देंगे तो फिर भी इल्म आना रुक जाता। हम ये सोचते हैं कि यार इस बंदे ने जो बात बताई, अगर मैंने इसको ये कहा कि आपने ठीक किया, आपने हमारी तस्वीर कर दी या अच्छी बात बताई, तो ये कल को कहेगा तुम्हें फलां बात तो मैंने बताई थी, तो उसका बेहतरीन हाल है। जब वो कहते हैं कि फलां बात तो मैंने बताई थी, तो फिर आप कहेंगे आपका शुक्रिया, आपने बताई थी इसलिए मुझे पता चल गया। आइंदा भी कोई बात अच्छी हुई और मेरी कोई गलती हुई तो आपने उसकी तस्वीर कर दी। फिर देखें आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना आता है। ये वकालत सारे का सारा मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक वकील साहब अदालत में जाते हैं, उन्होंने बड़ा प्रिपेयर किया होता है केस, कॉन्फिडेंस नहीं, और वो अपने कॉन्फिडेंस से अदालत को कायल नहीं कर सकते तो केस हार के आते। और दूसरा बंदा जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से, केस उसका कमजोर है लेकिन कोई पॉइंट उसके पास है, वो अपने उस कॉन्फिडेंस की वजह से उसी पॉइंट के ऊपर केस अपना जीत के आ सकता है। तो ये जो हम इस पे पहुंचे थे कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, ये इसके मानी ये होते हैं कि ड्यूरिंग ट्रायल ये साबित होगा कि ये बंदा इसने ऑफेंस किया है या नहीं किया। पुलिस वाले ने तो अपनी इंक्वायरी करके दे दी ना, और पुलिस वाला कानूनन किसी को गुनाहगार या बेगुनाह नहीं लिख सकता। उसने सिर्फ, उसकी ड्यूटी है कि उसने वो मटेरियल जो अवेलेबल है ना, जिससे वो बेगुनाह बनता है या गुनाहगार बनता है, वो इकट्ठा करके अदालत को देना है। लेकिन यहाँ पे लिख लाते हैं कि मेरी तफ्तीश में, खुफिया एलानिया में ये बंदा गुनाहगार है, तो वो तफ्तीश तो उसने मुकम्मल कर ली ना। अगली तफ्तीश कब होनी है, अगली इंक्वायरी कब होनी है? ड्यूरिंग ट्रायल। तो ड्यूरिंग ट्रायल अगर शहादतें साबित नहीं होती तो फिर जो है वो बंदे को सजा तो नहीं होगी। तो जिसको सजा नहीं हो सकती उसको जेल में रखने का तो कोई मकसद नहीं ना, कोई इजाला नहीं। जितना पीरियड कोई बंदा जेल में गुजार लेता है हमारे मुल्क में, उसका कोई इजाला नहीं। तो इसलिए केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी का मानी ये है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि ये ऑफेंस जो है कि मेड आउट नहीं होता और मैं इन्वॉल्व नहीं पाया जाता इसमें, तो फिर आपने वो मटेरियल भी देना है और साथ कहना है कि मेरा जो केस है ये फर्दर इंक्वायरी का होता है। आगे एक प्रोविजन जो है वो ये आती है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कि ऐसा ऑफेंस जो प्रिलिमिनरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, उसमें अगर 6 माह तक किसी औरत का ट्रायल नहीं होता और उसमें उस मुलजमा का कसूर ना हो जिसकी वजह से ट्रायल ना चल रहा हो, तो 6 माह गुजर जाए तो स्टैट्यूटरी बुनियाद के ऊपर उसकी बेल हो सकती है। और वैसे भी बीइंग फीमेल होने की वजह से भी बेल बंदे की हो सकती है। आगे वो ऑफेंसेस जो प्रिलिमिनरी क्लॉज में फॉल नहीं करते, उनमें अगर कोई मेल 1 साल तक जेल में रहता है और उसका ट्रायल शुरू नहीं होता और ट्रायल शुरू होने में उसका अपना कोई कसूर नहीं है, तो उसको भी बेल मिल जाएगी। और वो ऑफेंसेस जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं, यानी जिनकी सजा 10 साल या 10 साल से ऊपर सजाए मौत है या उम्र कैद है, तो वो उसमें अगर 2 साल तक मेल रहता है जेल में और उसका ट्रायल शुरू नहीं होता, तो उसकी बेल हो जाएगी। और अगर औरत वो जो क्लास है जो प्रोहिबिटरी क्लास है, यानी 10 साल से ऊपर वाली या 10 साल वाली, उसमें रहती है 1 साल, उधर 6 माह इधर 1 साल, तो उसकी बेल हो जाएगी। आगे बेल की कैंसलेशन जो है वो इसकी सब क्लास 5 जो है, बेल अगर आप समझते हैं कि किसी बंदे की गलत हुई है, तो आपने उसी अदालत में जिसने वो बेल ली है, आपने अपना मटेरियल सामने रखना है और बताना है अदालत को कि इस वजह से बेल नहीं होनी चाहिए थी, इसकी बेल कैंसिल की। अब ये होगी ये 498 बेल बिफोर अरेस्ट है। जब किसी के ऊपर कोई केस दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, वो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो आपके पास आ जाता है
तो आप उसकी बेल बिफोर अरेस्ट लिखेंगे और उसमें साथ लिखेंगे किन किन वजूहात की बुनियाद पे ये बंदा बेल बिफोर अरेस्ट का हकदार है। आगे है प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल ये है कि आप किसी वजह से अदालत में बेल बिफोर अरेस्ट की वजह से करवाने के लिए नहीं पहुंच सकते। मिसाल के तौर पे दुश्मनी है आपकी, आप समझते हैं मैं अदालत में गया तो मुझे मार दिया जाएगा, या आप समझते हैं कि अदालत में मैं बेल करवाने के लिए गया अपने जिले के सेक्शन जज के पास, तो वो रास्ते में पुलिस मुझे पकड़ सकती है, तो आप फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाएंगे, उसको प्रोटेक्टिव बेल ही लिखा जाएगा और वो हाई कोर्ट जो है आपको 1 हफ्ते की 10 दिन की बेल देगी। आप उस बेल के दौरान आके फिर अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेंगे अपने मुतल्लिका जिले से। तो ये आज छोटा सा टॉपिक था बेल का। आप सबको इन बातों का पता है, इन डिटेल इसमें हम जाएंगे तो जरा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाना है, ये ना हो कि आप आने ही छोड़ दें। तो आज की जितनी बात हुई है इस बारे में अगर कोई बात डिस्कस करनी हो तो आप कर सकते हैं।